तो फ्रेंड्स 16 घाट का पानी तो पी लिया और 16 घाट का पानी पी करके शरीर को स्वस्थ तो कर लिया, लेकिन मन की शांति कहाँ मिलती है। और मन की शांति के लिए मैं आया हूँ सेंटर में, और मैं यहाँ गिरने से बचा था क्योंकि झरना काफ़ी ऊंचा है और मैं पानी पीने के लालच में बहुत ऊपर चढ़ गया था, मैं बहुत ऊपर। इस जीवन के सफ़र में बोलना तो सबको आता है, किसी की जुबान बोलती है, किसी का पैसा बोलता है, किसी की नीयत बोलती है और किसी का दबदबा बोलता है। तो फ्रेंड्स, लेकिन जीवन के आखिरी पड़ाव पर भगवान के सामने उसके कर्म भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और पहाड़ के अंदर हो गई है ठंड, और भाई ठंड हो गई है तो जैकेट डाली है, और सुबह सुबह का नज़ारा पहाड़ का बड़ा खूबसूरत नज़ारा है। थोड़ी सी मॉर्निंग वॉक भी हो जाए क्योंकि स्वास्थ्य भी ज़रूरी है जीवन की इस दौड़ में। जिसका स्वास्थ्य खराब उसका सब कुछ खराब है भाई। तो प्लेन से आदमी गर्मी से तंग आकर के पहाड़ों में घूमने आता है, और घूमना भी चाहिए क्योंकि घूमने से काफ़ी ज्ञान अर्जित होता है, काफ़ी ज्ञान मिलता है, और ज्ञान मिलते ही शरीर और माइंड का विकास होता है। लेकिन घूमने से पहले एक चीज़ और देख लें, ये तो भी देखो, आधे पहाड़ पे तो धूप आ गई है और आधे पे छाया है। यही प्रकृति के नज़ारे और सुबह सुबह का मौसम, और सुबह सुबह के मौसम में सुबह के नज़ारे ना देखे तो सारा दिन अधूरा अधूरा सा लगता है। कितनी शानदार जगह है। और सुबह घूमने से शरीर के अंदर इतनी ऊर्जा इकट्ठी हो जाती है, वो पूरा दिन खूब मेहनत से काम कर सकता है। और भाई जो मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा। तो भाई आदमी प्लेन से गर्मी से राहत पाने के लिए पहाड़ में घूमने तो ज़रूर आता है, लेकिन घूमने से पहले उसको इन चीज़ों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। ये जगह जगह पर साइन बोर्ड लगे रहते हैं ना, आपके प्रियजन आपका इंतज़ार कर रहे हैं, तो भाई आओ तो गाड़ी धीरे चलाएं, क्योंकि पहाड़ों के अंदर टेढ़े मेढ़े रास्ते होते हैं, घुमावदार सड़कें होती हैं। नियम का, यातायात के नियमों का पालन करोगे तो खुशी खुशी घर जाओगे और खुशी खुशी फिर अगले साल आओगे। तो भाई इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। सुबह सुबह के इस मौसम में हम घूमने निकले थे, और लेकिन हमें यहाँ पहाड़ में ये झरना है, और ये वही झरना है एक बार मैं यहाँ गिरने से बचा था क्योंकि ये झरना काफ़ी ऊंचा है, और मैं पानी पीने के लालच में बहुत ऊपर चढ़ गया था। मैं बहुत ऊपर से आ रहा है ये, और मैं पानी पीना भूलता नहीं हूँ क्योंकि मेरी आदत है कि वो किसी ने कहा कि 16 घाट का पानी आदमी को पीना चाहिए। तो कम से कम 1 घाट 2 घाट, यानी कि एक झरना 2 झरना अलग अलग, यानी कि शरीर के लिए बदल बदल के पानी पीना ज़रूरी है। तो मैं इस पानी पिए बगैर मैं आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन है खतरनाक। ओ माय गॉड, बड़ा ठंडा पानी है भाई। तो सुबह सुबह हज़ारों पक्षियों की आवाज़ें और उनके दर्शन होते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। और ये नकुचिया ताल है यहाँ का, खूबसूरत नज़ारे हैं। देखिए क्या मौसम आया है। तो फ्रेंड्स, सुबह सुबह पहाड़ के अंदर घूमने का मज़ा ही कुछ और है। और पक्षियों की आवाज़ें, ठंडी ठंडी ताज़ा ताज़ा हवा, और कितनी तारीफ़ करूं, कितनी शानदार सुंदर जगह है। देखिए वाह। और आदमी को घूमना चाहिए,
घूमने से उसकी बुद्धि में विकास, स्वास्थ्य में विकास, यानी कि भाई विकास ही विकास है। तो सुबह का घूमना ना छोड़े, और जहाँ भी हो सके, मैं फिर से कह रहा हूँ, जहाँ भी हो सके पानी मिले, यानी कि आदमी को बदल बदल के पानी पीना भी ज़रूरी है। क्योंकि दिल्ली में देखा है यार, 2 साल से ज़्यादा कूलर नहीं चलता है, यानी कि कूलर की बॉडी, यानी कि लोहे की बॉडी भी गल जाती है। तो शरीर की औकात क्या है, वो गलेगा नहीं क्या? तो भाई बदल बदल के पानी पिए, कूलर की तरह ना गले। तो भाई आदमी को बदल बदल के पानी पीना चाहिए। और मेरे पास एक ऑप्शन और आ गया है, ये, यानी कि घाट का भी मैं पानी पीऊँगा। ये पहाड़ के अंदर ऐसे पानी रिसता रहता है, और ये पानी मिनरल से भरपूर, विटामिन से भरपूर, यानी कि पहाड़ों के अंदर इतनी अलग अलग तरीके के पहाड़ हैं, पत्थर हैं, उनमें से घिस घिस के आता है। यानी किसी में कैल्शियम है, किसी में नाइट्रेट है, किसी में पोटास है, जो शरीर को जीने के लिए ज़रूरी है। तो भाई पानी ना छोड़े, पानी पिएं। बदल बदल के पानी पीने से ये फ़ायदा होता है कि शरीर में अगर कैल्शियम की कमी है और उस पानी में कैल्शियम ज़्यादा है तो वो कमी पूरी हो जाती है। और 70% ही तो पानी है शरीर में, और जिसने पानी पी करके अपने शरीर की 70% बीमारी सुधार ली, समझो जीवन सफल है। और भी घूमते घूमते आ गया मैं अपने घर के नज़दीक, और घर के पास में दिखाता हूँ। ये देखिए कितना बड़ा रिजॉर्ट बनाया है, और कितनी ऊंची दीवार लगानी पड़ती है यहाँ पे, यानी कि 20 फुट की दीवार पत्थरों की, पहाड़ को रोकने के लिए। यानी कि पहाड़ रुकेगा तो उसका कॉटेज भी रुकेगा। और यहाँ पे ये देखिए सीढ़ियाँ, कैसी सीढ़ियाँ बना रखी हैं। ये सीढ़ियाँ हैं भाई ऊपर, यानी कि इमरजेंसी में इसके ऊपर के भी चढ़ के जाया जा सकता है ना। गजब के जुगाड़ लगोगे। अभी पहाड़ का एक दिक्कत होती, पता नहीं कब कौन से मोड़ पे कौन सी गाड़ी आ जाए, तो मोड़ के ऊपर सावधानी से घूमें, क्योंकि गाड़ी चलाते वक्त अगर पहाड़ में ध्यान नहीं दिया तो हो जाएगा काम तमाम। तो किसी ने कहा ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो भाई जीवन के सफ़र में सावधान होके चलो। और भाई रास्ते में एक स्रोत, और यानी कि लोग देखो ऐसे ऐसे पानी का स्टोर करने के लिए ऐसे इकट्ठा कर देते, ऐसा बना देते हैं पानी को इकट्ठा, यानी कि पानी को ऐसे यूज़ किया जाता है पहाड़ के अंदर, क्योंकि जगह जगह स्रोत होता है और कुछ समय बाद ये भी कम होने लगता है। और मैं ज़रूर पानी पी लेता हूँ, क्योंकि मैं पानी पिए बगैर आगे नहीं बढ़ता हूँ। क्योंकि पानी के अंदर अलग अलग पहाड़ के, अलग अलग नेचर के, अलग अलग विटामिन्स, यानी कि 16 घाट का पानी तो तभी होगा जो 16 तरीके का पानी पिएगा। वो किसी ने कहा ना कि हमारे में कहावत है 16 घाट का पानी पी रखा, भाई वो नहीं मरेगा। तो भाई क्यों मरे, पानी पियो, चलते चलो। तो फ्रेंड्स 16 घाट का पानी तो पी लिया, और 16 घाट का पानी पी करके शरीर को स्वस्थ तो कर लिया, लेकिन मन की शांति कहाँ मिलती है। और मन की शांति के लिए मैं आया हूँ सेंटर में, जहाँ आज बाबा का भोग लगाया जा रहा है, यानी कि ओम शांति का मेडिटेशन सेंटर चलते ही अंदर, यानी कि शांति भी ज़रूरी है जीवन में। और ये हमारे भाई साहब का घर है, ये है सेंटर।
बाबा की याद में जन्मदिन मनाया जा रहा है इस मेडिटेशन सेंटर में। हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू जी, थैंक यू बाबा।